बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंटरमीडिएट कैटेगरी आईबीएस सक्खर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आईबीएस सक्खर इंटरमीडिएट कैटेगरी पेपर्स की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज में हमने जून 2023 में जितने भी पेपर्स हुए हैं, तमाम के तमाम पेपर्स को, तमाम के तमाम सवालात को शामिल किया है और हर क्वेश्चन को हम मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में आज से 20 साल के बाद भी कोई कैंडिडेट ई टेस्ट अकेडमी की ये सीरीज देखे तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी हो। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सवाल नंबर 46 है। इससे पहले के 45 सवालात 45 एमसीक्यूज साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 40 प्लस 30% ऑफ 60 इज इक्वल टू, यहां पर आपने बताना है 40 रुपए का या 40 वैल्यू का 25% और 60 का 30%। ये दोनों वैल्यूज आपके पास हों, इन्हें जमा किया जाए तो इनका जमा करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। वीवर्स, जब आप इन दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे तो आपके पास 28 इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। वीवर्स, यहां पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो बॉक्स के अंदर है, ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा के लिए प्रोवाइड की जा रही है। हर क्वेश्चन में हम आपको इसी तरह शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड करेंगे ताकि मेन क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझ आ सके कि इसका कंसेप्ट क्या है। शॉर्ट डिटेल की मदद से हम मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, मजीद पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऐसे पॉइंट्स जो आने वाले पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। बहुत सी वीडियोस हैं जहां पर टू दी पॉइंट आपको आंसर तो बता दिया जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन का उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। हम हर क्वेश्चन को आपके सामने हल करेंगे, आपके सामने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि आने वाले पेपर्स में आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और इस तरह के सवालात को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, 25% ऑफ 40 आपने मालूम करना है। उसके बाद 30% ऑफ 60, यानी कि पहले आप 40 का 25% मालूम करेंगे, उसके बाद आप 60 का 30% मालूम करेंगे। दोनों वैल्यूज मालूम करने के बाद फिर आप इन दोनों वैल्यूज को जमा कर देंगे तो आपके पास 28 आंसर आएगा। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, सबसे पहले 25% ऑफ 40 निकाला। यहाँ पर ये देखें, 25% ऑफ 40 जब निकालेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। ये किस तरह से निकालना है, 25% ऑफ 40, इसका मतलब ये है कि 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40। मैं दोबारा बता रहा हूं, जिस वैल्यू का आपने परसेंटेज निकालना है उस वैल्यू को आपने ज़रब देनी है उस परसेंटेज से। जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। इसी तरह आप 60 का 30% निकालेंगे, जो कि 60 यहाँ पर आपके पास आएगा 18। 60 का 30% 18 आएगा। जब आप 10 को और 18 को, यानी कि 40 के 25% को और 60 के 30% को जमा करेंगे तो आपके पास 28, ऑप्शन बी सही जवाब आएगा। वीवर्स, हर क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में, किसी डिटेल में, तो फौरी तौर पर कमेंट्स किया करें। इंशाल्लाह ताला हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और कमेंट्स में ही जो भी आपकी क्यूरी है उसे रिजॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा उर्दू में बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक किताब है जिसके 7/9 पेजेस, 7/9 पेजेस जो हैं वो पढ़ लिए गए हैं, उसके बाद 40 पेजेस बच गए हैं। आप ये बताएं कि उस किताब में टोटल पेजेस कितने थे। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन की शॉर्ट डिटेल को देखें, इस क्वेश्चन को हल करने का तरीकाकार समझें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं, जितने भी मैथमेटिकल पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे, ये तमाम का तमाम पोर्शन दोबारा रिपीट जरूर होगा। इसमें वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। 7/9 लिखा है, यहाँ पर 8/10 लिखा जा सकता है, 15/20 लिखा जा सकता है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, सबसे पहले आपने ये बताना है, यहाँ पर ये लिखना है पेजेस रीड, कितने पेजेस आपने रीड किए हैं, 7/9। ये 7/9 हमने क्वेश्चन में से उठाया है। सपोज, फर्ज करें टोटल पेजेस जो है किताब के वो 1 है, टोटल पेजेस की तादाद 1 है और उन टोटल पेजेस में से आपने 7/9 पढ़ लिए हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है। आपने क्या करना है, टोटल पेजेस में से वो पेजेस जो आपने पढ़ लिए हैं वो माइनस कर देने हैं। टोटल पेजेस 1 थे जो हमने सपोज किए थे, जो पढ़ लिए थे वो 7/9 थे। 1 में से 7/9 को माइनस करेंगे तो 2/9 पेजेस बच जाएंगे, यानी कि 2/9 पेजेस वो पेजेस हैं
जो अभी पढ़ने वाले रहते हैं। अब इस क्वेश्चन को सिंपल हम सॉल्व करते हैं। 2/9 पेजेस आर लेफ्ट, देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर। अगर 2/9 पेजेस जो हैं वो पढ़ने वाले रह जाएं तो कुल पेजेस की तादाद होगी 1। ये देखें ऊपर हमने सपोज किया था। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अगर एक पेज पढ़ने वाला रह जाए तो टोटल पेजेस की तादाद कितनी होगी। वीवर्स मैट्रिक लेवल पर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। जो भी वैल्यूज आती है आप उसे ओवर्स में लिखते हैं, उसको बटों में लिखते हैं, 1 बटा फलां, 1 बटा जो भी वैल्यू हो। जब यहां पर 1 बटा वैल्यू में लिखेंगे 1/2/9, 1/2/9 जब इस तरह लिखेंगे तो 9 जो है ये ऊपर आ जाएगा, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 9/2 बचेगा। ये 9/2 हमारे पास जवाब आया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अगर 40 पेजेस हों जिन्हें रीड करना अभी बाकी हो तो ये बताएं बुक में टोटल पेजेस की तादाद कितनी थी। अब हमने क्या करना है, 40 को 9/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 40 को 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 180 सही जवाब आएगा। वीवर्स मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को, तमाम क्वेश्चंस को मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाता है और क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करने में बहुत ज्यादा मेहनत दरकार होती है। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई जरूर किया करें। कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, चाहे आप नाइस लिखें, गुड लिखें या कोई ना कोई अपनी राय दें। कोई ना कोई आपकी फीडबैक होगी जिससे हमारी टीम को हौसला मिलेगा और इस तरह की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में तमाम रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी पेपर्स फ्यूचर में हो तमाम का नोटिफिकेशन, तमाम की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने IBS सक्खर इंटरमीडिएट कैटेगरी पेपर्स की तैयारी के लिए, तहरीरी इम्तिहानात की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में मौजूदा 30 जून 2023 तक के तमाम पेपर्स को, जितने भी पेपर्स जून 2023 में हुए हैं और तमाम के तमाम शामिल कर दिए गए हैं। ये जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन हमने आपके साथ डिस्कस किया है या आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो तमाम का तमाम भी उन नोट्स में शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट IBS सक्खर इंटरमीडिएट कैटेगरी के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स जरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, गवर्नमेंट की वैकेंसीज जितनी भी आती हैं, तमाम के तहरीरी इम्तिहान, रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो लिंक ई टेस्ट अकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक है। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे और किसी भी असामी के नोट्स घर बैठे बजरिया डाक हासिल कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू। व्यूअर्स, ये 4 वैल्यूज दी गई हैं, इन 4 वैल्यूज को आपने जमा करना है। जब आप इसे जमा करेंगे तो आपके पास 4 सही आंसर आएगा। इसे हल करने का तरीकाकार ये है कि आप इसका LCM ले लें। LCM को उर्दू में ज़ुअज़ाफ़े अकल कहते हैं। इसका जब आप ज़ुअज़ाफ़े अकल या LCM लेंगे तो आपके पास इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन D 4 आएगा। मजीद इसका सोल्यूशन आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दिया भी हुआ है, इसे देख लें। फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द वैल्यू ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। व्यूअर्स, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। याद रखें, अगर क्वेश्चन में जमा किया गया हो, प्लस किया गया हो या माइनस किया गया हो तब आप उसका LCM ले लेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन का अमल हो, अगर मल्टीप्लाई का निशान सामने सिंबल दिया गया हो तो तब आपने उसे ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यूज के साथ और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आएगा उसे आपने तकसीम कर देना है, आपके पास सही आंसर आ जाएगा। जिस तरह इस क्वेश्चन को हमने पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 24 को 120 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ऑप्शन B 0.2 0.2 सही जवाब आया। क्वेश्चन नंबर 50, द मिसिंग वैल्यू इन डैश -3/4 इज इक्वल टू -1/4 इज डैश। व्यूअर्स, यहाँ पर आपसे एक वैल्यू पूछी गई है। वैल्यू क्या है? आपके सामने जो खाली जगह है, खाली जगह में आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आए जिसमें से -3/4 करें तो हमारे पास -1/4 बचे। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन C है 1/2। अगर 1/2 में से -3/4 करेंगे तो हमारे पास सही जवाब जो है वो -1/4 आएगा। मजीद कंफर्मेशन के लिए जो शॉर्ट डिटेल में डिटेल लिखी हुई है इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 51, अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 4016 kg if the empty drum weight is 1334 kg, the weight of rice in the drum is। एक ड्रम है, चावलों से भरा हुआ है, चावलों से भरे हुए ड्रम का कुल वजन जो है वो 4016 किलोग्राम है। अगर उस ड्रम का, खाली ड्रम का वजन 1334 किलोग्राम हो तो ये बताएं जो चावल उस ड्रम में थे उसका कितना वजन था। व्यूअर्स इंतहाई सिंपल है, आपने क्या करना है, पहले जो कुल वजन है चावलों का, ड्रम का, चावलों के समेत आपने वो लिखना है जो कि 4016 केजी है। उसके बाद आप खाली ड्रम का वजन लिखेंगे जो कि 1334 किलोग्राम है। आप कुल वजन में से जो ड्रम का वजन है वो माइनस कर दें, आपके पास बाकी जो वजन बचेगा वो चावलों का वजन है जो कि ऑप्शन बी 2682 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 52, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट्स नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। व्यूअर्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर कैंडिडेट्स को समझ ही नहीं आया कि इसे करना क्या है। ऑलमोस्ट तकरीबन 95% कैंडिडेट्स ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट किया। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, देख लें। सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 है। 100 से 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं। सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 है और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो है वो 999 है। क्योंकि 999 से ऊपर 1000 शुरू हो जाता है, 4 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर है 999, उसमें से सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 100 माइनस करना है। आपके पास 899 सही जवाब आएगा। व्यूअर्स आने वाले पेपर्स में याद रखें, ये 3 डिजिट के अलावा 3 डिजिट से हटकर 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर्स भी डिस्कस किए जा सकते हैं। अगर 4 डिजिट नंबर कहा जाए आपको या 3 डिजिट फॉर एग्जांपल नंबर कहा जाए, 4 डिजिट नंबर में सबसे जो छोटा 4 डिजिट नंबर है वो 1000 है, 1000, और सबसे बड़ा जो 4 डिजिट नंबर है उनमें 9999 है। अगर 4 डिजिट नंबर्स आपसे रिक्वायर्ड किए जाएं, पूछे जाएं, तो आपने 9999 में से 1000 को माइनस कर देना है, आपके पास सही जवाब आ जाएगा। आपने आने वाले पेपर्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह का क्वेश्चन आने वाले पेपर्स में भी आपको दिया जाएगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप आसानी से इन पेपर्स को पास कर सकेंगे। IBS सक्खर के पेपर्स ऐसे पेपर्स हैं, अगर आप इन नोट्स को, हमारे नोट्स को तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ताला इन नोट्स को तैयार करने के बाद आप इस पेपर को आसानी से पास कर सकते हैं, आसानी से क्रैक कर सकते हैं। व्यूअर्स नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं या आगे की सीरीज में आपके साथ डिस्कस करेंगे, तमाम के तमाम हमने ई-टेस्ट अकेडमी की etest.com.p के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं। ई-टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। हम अपनी etest.com.p के वेबसाइट पर करंट एंड पास पेपर्स के अलावा किसी किस्म का डाटा अपलोड नहीं करते, ताकि कैंडिडेट सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर आएं, सबसे पहले करंट एंड पास पेपर्स को तैयार करें, उसके बाद वो अपनी फर्दर तैयारी जारी रखें। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर पेपर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनका सोल्यूशन मौजूद नहीं है। बहुत सी वेबसाइट हैं जहां पर अच्छा डाटा भी मौजूद है लेकिन वहां पर करंट एंड पास पेपर्स मौजूद नहीं है। इन तमाम इश्यूज को देखते हुए ई-टेस्ट अकेडमी ने इस वेबसाइट को बिल्ड करने का फैसला किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी etest.com.p के वेबसाइट को बहुत ज्यादा पजीराई मिली है। और आप देखेंगे गूगल पर अगर आप ई-टेस्ट लिखेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पर टॉप पर हमारी etest.com.p के वेबसाइट मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो सर्च की जाने वाली वेबसाइट है वो ई-टेस्ट वेबसाइट है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई-टेस्ट अकेडमी ने उन तमाम कैंडिडेट्स की परेशानी को देखते हुए जो बुक्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बुक्स खरीदें, नोट्स लें या किसी अकेडमी में एडमिशन लें, उन तमाम की परेशानी को देखते हुए उनके लिए ई-टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। ई-टेस्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं वैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई-टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी, इसे डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, आपसे हमें सिर्फ इतना ही फीडबैक चाहिए कि हमारी इस मोबाइल ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है, इसे यूज करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन आपकी फीडबैक जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम है।
इसके अलावा अगर आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखना चाहते हैं तो आप ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, इन तमाम को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें टिकटॉक, लाइक, स्नैक वीडियो, लिंक्डइन वगैरह, इन तमाम पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। उन तमाम अकाउंट्स को भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 वीवर जी, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और काफी ज्यादा डीपली हमने इसको डिस्कस भी किया है, काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है। A present age of Suhail's mother is 3 times the present age of Suhail. After 5 years, their ages will add to 66 years. The present age of Suhail is. क्वेश्चन को मैं दोबारा उर्दू में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सुहेल है, एक बच्चा है, कोई शख्स है, उसकी और उसकी माँ की उम्र में फर्क को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि सुहेल की जो उम्र है, सुहेल की जो एज है, उसकी माँ की एज उससे 3 गुना ज्यादा है। उसके बाद ये लिखा है कि इनकी एजेस में 5 साल के बाद 66 साल को ऐड किया जाए तो ये बताएं कि इनकी मौजूदा एज क्या बनेगी। इनकी मौजूदा एज जो है वो 14 साल बनेगी। सुहेल की मौजूदा एज 14 साल होगी, लेकिन ये किस तरह से होगी आपके सामने शॉर्ट डिटेल में इसे डिस्कस किया गया है, लेकिन यहाँ पर काफी बारीक है, यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकते और ना ही आपसे ये पढ़ा जा सकता है। इसे नेक्स्ट पेज पर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये हमारे सामने ये मुकम्मल सोल्यूशन मौजूद है। सबसे पहले आपने क्या किया है, सपोज किया है, फर्ज करें मिसाल के तौर पर सुहेल की जो एज है वो x है। सुहेल की एज अगर x होगी तो उसकी माँ की एज उससे 3 गुना ज्यादा होगी, यानी कि उसकी माँ की जो एज है वो 3x है। अब यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है वो ये कि अगर सुहेल की उम्र अब x है तो 5 साल के बाद जाहिर सी बात है 5 साल बढ़ जाएगी, x + 5 होगी। और साबका पॉइंट के मुताबिक जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सुहेल की माँ की उम्र सुहेल से 3 गुना ज्यादा है। अगर सुहेल की उम्र x + 5 है तो जाहिर सी बात है सुहेल की माँ की उम्र 3x + 5 होगी। ये देखें यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब क्या करना है, अब 66 को ऐड करना है इनकी एजेस में। अब इनकी टोटल एजेस जो थी x + 5 थी, ये हमने x + 5 जो है सुहेल की एज है वो लिख दी। उसके बाद 3x + 5 ये सुहेल की माँ की जो एज है वो लिख दी, = 66। इसे 66 के बराबर हमने रख दिया। अब हमने इसे जमा करना है, जमा करने के बाद 4x हमारे पास आ जाएगा, 10 आ जाएगा, = 66 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे, 10 को दूसरी साइड पर ले जाकर माइनस करेंगे तो एट द एंड हमारे पास यहाँ पर इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो x = 14 निकलेगा। यानी कि सुहेल की जो मौजूदा उम्र है वो 14 साल है। अगर सुहेल की उम्र 14 साल है तो उसकी माँ की उम्र उससे 3 गुना ज्यादा थी। 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 42 ईयर्स सही जवाब आएगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ये देखें यहाँ पर 14 साल इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। सुहेल की उम्र 14 साल होगी और उसकी माँ की उम्र 42 साल होगी। इस क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, फौरी तौर पर हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 if they differ by 18 the required numbers are। व्यूअर्स एक रेशो दी गई है 5:3 और कहा यह गया है कि इस रेशो में 18 का डिफरेंस है। ये बताएं कि वो दो नंबर्स कौन से हैं जिनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो वो 5:3 5:3 बने और उनमें 18 का डिफरेंस आए। व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब है 45 और 27। 45 और 27 किस तरह से सही जवाब है, सबसे पहले शॉर्ट डिटेल में आ जाएं। 45 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 बचेगा। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरे तरीके से हमने ये भी चेक करना है कि जब इस रेशो को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 5:3 बचे। जब 45 और 27 को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 5:3 5:3 बचेगा। अगर हम 9 से इन दोनों रकमों को, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे तो हमारे पास 5:3 आएगा। व्यूअर्स यहाँ पर ये देखें, ऑप्शन डी को देखें, इसका डिफरेंस भी 18 बनता है, लेकिन इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 5:3 वाली वैल्यू नहीं बनेगी। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये सबसे ज्यादा सूटेबल आंसर है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं और जब ये पेपर हुआ था तो बहुत से कैंडिडेट्स ने हमें इस क्वेश्चन को मैसेज भी किया था बार बार कि इसे बताएं किस तरह से इसे सॉल्व करना है। इसको देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। आने वाले पेपर्स में इसी तरह का क्वेश्चन आपको दोबारा भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 अ मिनिएचर portrait of Quaid-e-Azam is square and has an area of 169 centimeter square. The length of each side of the portrait is 13 centimeter. Option A यहाँ पर सही जवाब है। Question number 56
A TV was purchased at rupees 50,000 and sold at 40,000. The loss in percentage is. वीवर इस क्वेश्चन में आपने लॉस फाइंड आउट करना है, लॉस भी परसेंटेजेस में फाइंड आउट करना है। वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 50,000 रुपए का टीवी लिया है और 40,000 का बेच दिया है तो 10,000 रुपए से नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपने ये बताना है कि जो 10,000 रुपए है उसकी परसेंटेज कितनी है, वो कितने परसेंट बनता है। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, सबसे पहले परचेज जो है वो 50,000 की गई है, 40,000 का सेल किया गया है टीवी। जब इसमें से माइनस करेंगे तो 10,000 रुपया वो लॉस आएगा, 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए लॉस की जो परसेंटेज है उसका फार्मूला है एक लॉस डिवाइडेड बाय परचेज मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आप अपने पास लिख कर रख लें, याद कर लें, जैसे भी है ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बार बार पेपर्स में आपके काम आएगा। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। लॉस कितना हुआ है 10,000, ये 10,000 हमने लिख दिया। परचेज कितने की थी 50,000 की थी, ये 50,000 हमने लिख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास 20% ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब आ गया। अगर फार्मूला आपको याद होगा तो आप आसानी से इस तरह के सवालात को हल कर सकेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर फार्मूला मौजूद है, इस फार्मूले को अपने पास लिख लें, याद कर लें, ताकि आने वाले पेपर्स में बार बार आपके काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 57, द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस की वैल्यू है वो 2 होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। बहुत से पेपर्स में BNS का स्टैंड फॉर पूछा गया है। BNS स्टैंड्स फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, सिंबल जो यूज होते हैं वो 2 होते हैं, जिनमें 0 और 1 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 58 वीवर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हमने आपके सामने हाथ से लिखकर भी यहाँ पर डिस्प्ले किया है ताकि आप इसे समझ सके किस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे 99% कैंडिडेट्स ने पेपर्स में गलत अटेम्प्ट किया। द डेसिमल नंबर 34 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम एज। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपने 34 को किस तरह से लिखना है। याद रखें, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि बाइनरी नंबर क्या है। अगर आप किसी भी वैल्यू को, ये देखें ये हमारे सामने 34 है, ये डेसिमल है, इसे डेसिमल शेप में हमने इस तरह लिखा है। जब हम इसे कन्वर्ट करके इस तरह से लिखेंगे तो ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना किस तरह से है। ये देखें, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। यहाँ पर ये रिसेंटली हमने एकेडमी के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझाया। यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी में हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 को आप जब डिवाइड करेंगे 17 आएगा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 34 आएगा। पूरा आ गया, हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। जब दोबारा इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। जब 2 4 8 करेंगे पूरा हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख दिया। जो पूरा हो जाए तो दूसरी साइड पर आपने 0 लिख देना है। जब कुछ बच जाए तो आपने 1 जो है वो आगे यहाँ पर, जिस तरह से ये देखें यहाँ पर हमने किया था साइड पे, इसको साइड पे कर देना है, ये देखें। और एंड पर आपके पास 1 बच जाएगा और 1 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो इसे हम मजीद आगे सॉल्व करने के लिए, बाइनरी शेप में लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, 2 zeros are 0, 1 यहाँ पर हम लिख लेंगे। ये जो 1 है ये यहाँ पर साइड पर आ गया। और अब इसको लिखना कैसे है, इसको नीचे से ऊपर लिखना है, जिस तरह ये एरो का निशान लगाया गया है। नीचे से ऊपर आप इसे लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यूज इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ आप आएंगे इसे लिखते हुए। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 0 0 0 1 0, इस तरह। ये देखें, ये हमने आपके सामने लिखा हुआ है। इसको फॉलो करते हुए आपने इस क्वेश्चन को हल करना है और आने वाले पेपर्स में 100% इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59, द कैपिटल ऑफ ईरान इज। ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है। वीवर्स बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ईरान जो है वो कौन से बरआज़म में वाक़या है, ईरान का पुराना नाम क्या था, तेहरान को कब ईरान का कैपिटल बनाया गया। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई है, इसको नोट कर लें, याद कर लें। ईरान जो है ये बरआज़म एशिया में वाक़या है। ईरान का पुराना नाम पर्शिया था। ईरान का जो कैपिटल है जिसे तेहरान कहा जाता है, तेहरान को 1786 में ईरान का कैपिटल बनाया गया, ईरान का दारुल हुकूमत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 60, अरेबिक इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। अरेबिक इन चारों ममालिक में से टर्की की ऑफिशियल सरकारी जुबान नहीं है, जबकि बाकी 3 ममालिक जो हैं, जिनमें बहरीन है, कुवैत है, कतर है, इन तीनों की जो सरकारी जुबान है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबी है। जबकि तुर्की की जो सरकारी जुबान है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो टर्किश है।
इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में IBS अक्खर इंटरमीडिएट कैटेगरी के पार्ट नंबर 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और बाकी के तमाम पार्ट्स को भी हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले पेपर्स में ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकें और हमारे लिए सदका जारिया का काम दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में तमाम रिमेनिंग पार्ट्स, तमाम इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।